अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक। तो यहाँ पे आज दिन बहुत अच्छा था। तो फाइनली यहाँ पे भी गर्मी आ गई हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा ही होता है। गर्मियाँ पिछले साल भी नहीं आई थी उस तरह, तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम हो चुका है, क्योंकि बच्चे भी घर में बंद रह रह के तंग आ जाते हैं। गार्डन में नहीं निकाल सकते क्योंकि सर्दी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा हो गया, तो अब बच्चों को भी गार्डन में बंदा निकाल सकते हैं, ख़ुद भी जाके बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को। तो बस यहाँ पे मेरा दिन स्टार्ट हो चुका था। आज सैटरडे था, तो आयला और तलहा घर पे ही थे। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, तो मैंने हैश ब्राउन एग सैंडविचेस बनाए अपने लिए, तलहा के लिए और अलीसे के लिए। आयला ने मुझसे वॉफल्स मांगे थे नाश्ते में, मैंने उसको वो दिए। और साथ में नाश्ता बनाते हुए मैं सोच रही थी कि भाई आज तो मुझे बहुत सारे काम है। मैंने घर साफ़ करना है, ग्रॉसरी करने जाना है, रात का खाना भी मैं सोचना है कि क्या बनाऊँ। तो काफ़ी सारे काम थे आज करने को, और मैं बहुत थक भी गई थी, जो सच्ची बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चों के साथ इस पूरा घर देखना समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड। तो फिर बस मैं यहाँ पे नाश्ता बना ही रही थी, तो आयला मैडम आ गई। वो मुझसे पूछने लगी, मम्मा मम्मा कब बनेगा कब बनेगा। मैंने कहा सब्र कर लो बेटा, बन रहा है नाश्ता। तो बस बच्चों को भी आपको साथ साथ ना राज़ी करना पड़ता है कि भाई हाँ ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, ताकि वो भी ना थोड़े से सुकून में रहें कि हाँ भाई उनका ये काम हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसके वॉफ़ल्स को गरम कर लिया था हल्का सा। उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा कि भई आपने कौन सा स्प्रेड इस पे खाना है, तो उसने कहा कि भाई मुझे ये वाला स्प्रेड दे दें। तो मैंने उस पर वो लगा दिया था, और उसके बाद उसने फरमाइश की कि इस पर, तो उसने कहा इस पर विप क्रीम भी लगा दें। मैंने कहा चल लगा देती हूँ। तो इस तरह ना वो शौक़ से खा भी लेती है। तो मैं कहती हूँ चलो भाई जैसे भी हो आप खा लो ये नाश्ता। उनके तो सच्ची बात है, सारे ही इस एज में जो जितने भी बच्चे होते हैं ना वो तंग ही करते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने नाश्ता उसको भी दिया, ख़ुद भी किया, और फिर बैठ के मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया था। फिर उसके बाद फिर मैं खड़ी हो गई, किचन पहले साफ़ किया, फिर मैंने उसके बाद मैं ऊपर गई। तो क्या कहते हैं, कमरों का ये हाल हुआ हुआ था। तो ये वाला जो कमरा है, इस पे मैंने जो है ना बच्चों के सारे टॉयज़ रखे हुए हैं कि भाई आप ऊपर जाया करो और ऊपर जाके ना अपना खेला करो। उनके टीवी लॉन्च में पड़े होते हैं ना, तो फिर कोई भी आ जाता है एकदम से, तो अच्छा नहीं लगता कि हर वक्त ना टॉयज़ बिखरे हुए रहें। तो मैंने सारे इनके टॉयज़ उठा के, ये तो अभी कुछ भी नहीं है, मैंने इनके आधे से ज़्यादा टॉयज़ तो ना बैग में बना के एक अलमारी में रखे हुए थे कि भाई वहाँ पे पड़े ना, बस थोड़े बहुत बाहर हों, क्योंकि इतने सारे टॉयज़ बाहर हो ना तो फिर मैं तो पागल ही हो जाऊँगी समेट समेट के। तो बस मैंने फिर उनका एक बैग बना के रखा हुआ टॉयज़ का कि भी ऊपर जाओ और खेल लो जाके। और ये बस मेरे हाथ में समर क्लोथ्स थे, मैंने क्योंकि निकाले हुए थे, अभी मैंने अलमारियों में सेट नहीं किए थे। मैंने सोचा था कि भाई 1-2 दिन के तक मैं करूँ, क्योंकि आज तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था ये वाला काम करने को। तो मैंने बस ये वाला कमरा समेटा अच्छे से, और फिर मैंने इसके बाद हूवर लगाया उस कमरे में। फिर उसके बाद मैं दूसरे कमरे में चली गई, वो वाला कमरा समेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूम में चली गई, फिर मैंने वो समेटा। तो बस ये पूरा पूरा ऊपर वाला जो पोर्शन था ना, मैंने पूरा सेट किया, अच्छे से साफ़ किया। तो एक अच्छी सी रिफ़्रेशिंग ख़ुद को फीलिंग आती है जब आपका घर साफ़ सुथरा हो ना, तो ऐसे मज़ा ही आ जाता है। तो बस ये मैं दूसरे रूम में आ गई। ये रूम जो है हमने अनकरीब इंशाल्लाह, हमारा प्लान है कि हमने अपनी दोनों बेटियों के लिए सेट करना है, जो आयला और अलीज़े हैं उनके लिए। तो अभी हम उसके लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं। हमने उनका बंक बेड लेना है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑर्डर तो कर ली उनके रूम के लिए, जो जो उनके रूम के लिए हमें ज़रूरत है, जैसे मुझे चाहिए उनका मैं रूम सेट करूँ। साथ में मैं आयला से पूछती भी रहती हूँ कि भई आपको क्या चाहिए, तो वो अपनी फ़रमाइशें बताती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। तो मैं कहती हूँ अच्छा चलो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ इस रूम में ना। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि भाई बच्चों का रूम मैं कैसे सेट कर रही हूँ। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो साथ साथ ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने रूम कैसे सेट किया। और हाँ, मैं तो आप लोगों से पूछना ही भूल गई कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक या नहीं। अगर नहीं किया तो करें ना, किस बात की देर है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हर वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाऊँ।
तो बस फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई। मैंने यहाँ पर आके भी सफाई की, सारी बेडशीट झाड़ी, इसको अच्छे से साफ़ किया, रज़ाई रखी और फिर अपनी बेटी का जो कॉट था उसको भी, उसकी भी बेडशीट झाड़ी, साफ़ किया। बस यार ये काम नहीं मुकते, हम मुक जाएंगे पर ये काम नहीं मुकते। क्यों नहीं मुकते ये काम तो चलते ही रहेंगे यार। जो सच्ची बात है, जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी आखिरी सांस तक हमने यही काम करते रहना है, टू बी ऑनेस्ट, जो सच्ची बात है। तो बस फिर मैं उसके बाद नीचे गई। मैंने तलहा को कहा कि मुझे ग्रॉसरी करनी है तो मुझे ले चलें प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि यार थोड़ा सा वेट कर लो। मैंने कहा नहीं यार भाई, आके मुझे खाना भी बनाना है तो आप मुझे अभी ले जाएं। तो कहते अच्छा मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, वो कर लूँ तो फिर ले जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, आप जल्दी से काम कर लें तो फिर मुझे ले जाना। तो मैं नीचे आई जब, तो मैंने देखा कि भाई ये अली से बैठी हुई गार्डन को इंजॉय कर रही है, धूप इंजॉय कर रही है। तो मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे बच्चे अब ना जा सकते हैं गार्डन में, धूप, मौसम अच्छा है, गर्म है तो कोई मसला भी नहीं है। तो वो बहुत इंजॉय कर रही थी। तो उसके बाद फिर हम निकल गए ग्रॉसरी करने के। हम एज़दा आ गए थे। एज़दा से हमने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ली और फिर और बाकी चीज़ें फिर हमने लिडल से ली थी। तो बस यार आपको स्मार्टली चलना पड़ता है कि भाई कहाँ से अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, आप वहाँ से ज़्यादा ग्रॉसरी की शॉपिंग कर लो। जैसे एज़दा से कुछ फ्यू चीज़ें होती हैं जो हमें बाकी जगह से नहीं मिलती, फिर हमें एज़दा आना पड़ता है उसके लिए। तो मैंने अलीज़े के लिए यहाँ से स्लीपर्स लिए, उसके पास वो नहीं थे, वो लिए हमने। फिर हमने आयला के लिए कैप ली, क्योंकि वो अब समर आ गया तो उसको ज़रूरत होगी उस कैप की, तो वो लिया। उसके बाद फिर मैंने ये बास्केट उठाई क्योंकि चीज़ें लेनी थी और हमने ट्रॉली निकाली नहीं। फिर मैं बैंडेजेस की तरफ आ गई थी, घर में ख़त्म हुए हुए थे। तो आयला ने कहा मुझे ये एल्सा वाले बैंडेज चाहिए। मैंने कहा अच्छा ले लो भाई एल्सा वाले। फिर मैंने ये सलाद का पैक उठाया। आयला ने कहा कि मैंने बास्केट पैक करनी है। फिर ये आ गई थी दूध की ब्रेक। तला को मैंने कहा बाकी आप शॉपिंग करें, मैं इसको दूध पिला लूँ। बस फिर हमने यहाँ पे शॉपिंग कर ली थी। ये हम सेल्फ चेकआउट पे चले गए थे। यहाँ पे आप चीज़ें खुद ही स्कैन करते हो एंड देन फिर आप पे करते हो इस तरह, और बस दंडनादन, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम आ गए थे लिडल। यहाँ से हमने बिग शॉपिंग की थी। यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली, बनानास लिए, फ्रूट्स लिए, स्पिनच ली, मशरूम्स, जो जो मुझे चीज़ें चाहिए थी। या जो सच्ची बात है, ग्रॉसरी की तो आई थिंक वीकली शॉपिंग होती ही होती है हर घर में। आपको एक वीक का तो चक्कर लगता ही लगता है ग्रॉसरी करने के लिए। तो बस जो जो हमने चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली। तो बस यहाँ पे हमने शॉपिंग कर ली थी। ये हम बस टिल पर आ गए थे, यहाँ पे चीज़ें रखना शुरू की और फिर उसके बाद पे करके हम वापस घर आ गए। मैंने फ़िश पहले निकाल के गई थी मैं जाने से पहले, क्योंकि मैंने आज फ़िश एंड चिप्स बनाने थे, तो मैं उसके लिए फ़िश डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख के गई थी। वापस आई तो मैंने उसका मसाला रेडी किया। मसाले में मैंने बेसन डाला था, फिर ये शान का फ्राइड फ़िश मसाला डाला था इसमें, और मसालों में मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर डाला था। ये सब डाल के, ये जो ड्राई मसाले थे। उसके बाद मेरे पास लेमन नहीं था उस वक्त, तो क्या कहते हैं, मैंने लेमन नहीं डाला। अगर आप लोग लेमन हो आपके पास तो वो ज़रूर डालिएगा, और उसमें सिरका डाला था मैंने, एंड दैट्स इट। फिर मैंने हल्का सा पानी लेके इसका ना मिक्सचर बना लिया। इसको बहुत लिक्विड नहीं रखना और बहुत थिक भी नहीं रखना, क्योंकि फ़िश अपना पानी खुद से, जब आप धो के हटते हो फ़िश को, तो एक वो अपना पानी भी छोड़ती है, तो इस वजह से इसको बहुत पतला नहीं रखना आपने। तो बस फिर मैंने एक अच्छा सा स्मूथ मिक्सचर बना लिया इसमें, और इसमें हाँ मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था, मेरे पास रेडीमेड पड़ा हुआ था तो मैंने वही वाला डाल दिया था इसमें। तो बस ये इस तरह का होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए कि भाई आपका बहुत लिक्विड भी ना और बहुत थिक भी ना हो। तो बस फिर मैंने फ़िश धो के इसमें फ़िश डाल दी थी। फ़िश के बहुत बड़े बड़े पीसीस तो थे, तो मैंने उसको हाफ़ कट करके इसमें डाले थे।
तो बस इसको मैंने आई थिंक 1-2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था कि मसाला अच्छा सा इस पे ना वो हो जाए, रच जाए। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप इसको हाफ़ एन आवर भी दे सकते हैं। तो बस फिर मैंने इसके बाद मैं आई किचन में, मैंने आज सोचा कि फ़्राइज़ को ना मैं ऑयल में फ़्राई करती हूँ, वरना मैं मोस्टली मैं इसको फ़्राइज़ को तो मैं मोस्टली ना एयर फ्रायर में ही बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चिप्स फ्राई कर ली थी, उसके बाद मैंने फ़िश फ्राई की, क्योंकि अगर फ़िश वाले बना रही थी वो ऑयल बहुत गंदा हो जाता तो मैं चिप्स ना बना पाती, तो इस वजह से मैंने सबसे पहले चिप्स बना ली। तो आपने इसको फ्राई ऐसे करना है, कॉर्नफ्लावर लेना है और हर एक पीस को अच्छे से कॉर्नफ्लावर में कोट करके उसको फ्राई करना है। इस तरह बहुत मज़े की फ़िश बनती है। मैंने जब से ये रेसिपी ट्राई की है उसके बाद से मैंने किसी और तरह फ़िश बनाई ही नहीं है, मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ और ये बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की फ़िश कैसी बनी। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों ने आज क्या बनाया, क्या खाया, क्या पिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है सोचना कि हम क्या बनाएंगे आज। ये हम औरतों के लिए बड़ा औखा काम है। जो सच्ची बात है, हर वक्त बस आपको यही परेशानी होती है, अच्छा आज क्या बनाए, अच्छा कल क्या बनाए। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है सच्ची में। पकाना इतना मुश्किल काम नहीं जितना सोचना मुश्किल काम है कि आज क्या बनाया जाए। तो बस यहाँ पे ये मेरी फ़िश एंड चिप्स रेडी हो गई थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लेट मी नो कि आपको कैसी लगी। एंड दैट्स इट, आज का व्लॉग यही तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें मेरी वीडियोस को, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।